गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्ग स्क्वायर। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में यूनिट डिजिट का वीडियो बनाया था जिसमें अच्छा रिस्पांस रहा है। आगे भी वीडियो आते रहेगा। फिर हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी का क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं जिसमें सारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल चालू कर रहे हैं वर्ग। वर्ग में देखेंगे, सबसे पहले तो जानेंगे कि वर्ग कहते किसको हैं, वर्ग का प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, वर्ग में कौन प्रॉपर्टी हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं कि रेलवे का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम या बैंक का एग्जाम, सब में आप देखते होंगे कि क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या है, और कौन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये चीजें तभी क्लियर हो पाती है जब हम सही तरह से वर्ग का मतलब समझते हैं कि वर्ग में प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी नहीं होते। इस बेसिस पर हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं, एक एक प्रॉपर्टी करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे इसमें कि कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। फिर हम लोग सीखेंगे इसमें कि 1 से लेकर 1000 तक के वर्ग कैसे निकाला जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका से, अच्छी तरीका से, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स ट्रिक नहीं होती है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट होता है। बस हमें थ्योरी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का डेफिनेशन क्या कहता है, वर्ग का प्रॉपर्टी क्या कहता है। ये सारा चीज अगर मालूम रहेगा तो 1 से 1000 तक के सारे नंबर को हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा वर्ग के सारे थ्योरी बेसिस पर हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। जैसे हमने यूनिट डिजिट वाले वीडियो में देखा कि थ्योरी बेसिस पर जो लास्ट वाले वीडियो में हम दिए थे एग्जाम्पल, वो सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। और इसी तरह से वर्ग का हम लोग एक एक प्रॉपर्टी, एक एक थ्योरी देखेंगे। जैसे सबको मालूम होगा कि कम से कम 1 से 10 तक तो सबको याद होगा, ये तो उम्मीद रखते हैं। अगर नहीं भी याद है तो ध्यान रख दीजिए, याद कर लीजिए। और 1 से 10 तक के कंपलसरी है कि ध्यान रखिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो हम लोग इस तरीका से देखेंगे कि 1 से 10 तक के अगर हमें स्क्वायर बता है तो 1 से 10 तक में सारे प्रॉपर्टी को समझ लेंगे। उसके बाद 1 से 1000 तक के, 1 से 1000 तक के या 10,000 या 20,000, कितना भी आप कोई नंबर निकालना चाहें, उस सारे नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हम प्रॉपर्टी देखेंगे इसमें कि एक एक चीज करके प्रॉपर्टी देखेंगे इसमें कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला चीज आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने लिखा है 1 से 10 तक के वर्ग, तो आप देख रहे होंगे कि जब हम पीछे भी हम बता चुके थे कि जो भी नंबर बनता है 0 से लेकर के 9 तक के जो संख्याएं होती है, उस सभी संख्याएं से मिलकर ही बड़े बड़े डिजिट का नंबर बनता है। तो अगर हम 1 से 9 तक के प्रॉपर्टी को अगर जान लेंगे तो आगे कोई भी नंबर का वर्ग हो वो सारे चीज को हम निकाल पाएंगे। वही चीज हम देखेंगे इस वाले में कि पहला नंबर प्रॉपर्टी आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी आप देख पा रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 का 100 हो पा रहा है।
जिसमें पहला प्रॉपर्टी यही है कि जब हम किसी संख्या का इकाई अंक कर रहे हैं, जब किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो उसका इकाई अंक जो देख पा रहे हैं कि 1 हो रहा है, 4, 9, 6, 5, फिर यहां से देख पा रहे हैं कि 1, 4, 9, 6 और 0। यानी कि यहां से स्पष्ट रूप से पहला प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई में जो अंक आने वाला है वो हमारा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यही हो सकता है। अब इसमें तो कुछ रटने वाला चीज है नहीं, तो पहला प्रॉपर्टी यही कहता है कि जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इनके और ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया जो हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा चीज, अब यूनिट डिजिट वाला मत पूछेगा कि यूनिट डिजिट कैसे है, तो पीछे वाला चैप्टर में हम लोग यूनिट डिजिट अच्छी तरह से किए हैं, उसी बेसिस पर ये सारा चीज बता रहे हैं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर पा रहे हैं तो उसका इकाई में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो रहा है। तो आखिर कौन कौन से अंक नहीं आ पा रहे हैं, तो साफ देख रहे हैं 0 से 9 तक की संख्याएं होती है, जिसमें 2, 3, 7 और 8। ये नंबर इकाई अंक में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यानी कि यहां से कह सकते हैं स्पष्ट रूप से दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 दिखे, मतलब कि वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो मतलब कि ये वर्ग नहीं है। आप कोई भी नंबर आप करके देखें जिसमें आपका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। यानी कि पहला प्रॉपर्टी हम देखें क्या, कि जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। और होगा कौन नहीं, तो जाहिर सी बात है जब 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो रहा है, मतलब 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी। अब तीसरा नंबर इसी चीज में सारा कुछ प्रॉपर्टी इसमें आप दिख रहा है, बस आपको अपने नजरिया से देखना है कि कौन कौन सा हो सकता है। अब तीसरा नंबर आप देख पा रहे होंगे, प्रॉपर्टी तीसरा नंबर कि क्या हो रहा है कि जब हम किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो उसका इकाई अंक, दो प्रॉपर्टी देखे। अब तीसरा नंबर प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या, जब हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो दहाई का अंक देखते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर करते हैं 121, 12 का करते हैं स्क्वायर तो 144, और 13 का स्क्वायर करते हैं तब 109। अब देखते हैं यहां से कि अभी इकाई वाले प्रॉपर्टी समझ रहे थे कि जब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर दहाई का अंक क्या हो सकता है। तो दहाई का अंक आप देख पा रहे होंगे, इसमें तो 1, 4 और 9 में तो कोई दहाई का अंक नहीं है, लेकिन 16 में हम देख रहे हैं कि दहाई का अंक 1 है, 5 में देख रहे हैं दहाई का अंक 2 है, 6 में दहाई का अंक 3 है, 7 में 4, 8 में 6, 9 में 8, 10 में 0, 11 में 2, 12 में 4, 13 में 6 हो पा रहा। तो एक चीज क्लियर हो रहा है, अब गौर से देखिएगा कि जब हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तब दहाई का अंक सम संख्या हो रहा है। दहाई का अंक क्या हो रहा है, दहाई का अंक एक सम संख्या। अब किन्हीं के दिमाग में चल रहा होगा कि सर गलत बता रहे हैं, क्यों? 6 वाले में तो सम संख्या दहाई का अंक नहीं है, इधर भी 6 वाले में दहाई का अंक सम संख्या नहीं है, बाकी सब में है।
तो एक दूसरा रूल यही कहता है कि अगर दहाई का अंक एक सम संख्या है, लेकिन अगर कोई संख्या का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक अगर 6 होता है तो इसका दहाई का जो अंक होगा वह एक विषम संख्या होगा। दूसरा नंबर यही कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसका दहाई का अंक विषम होगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि देख पा रहे होंगे पीछे हम क्या बताएं कि दहाई का अंक एक सम संख्या होता है, लेकिन देख पा रहे होंगे कि 6 वाला में तो सम संख्या नहीं है दहाई का अंक। तो 6 वाले में केस क्या है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो जाता है तो उसका दहाई का अंक हमेशा विषम संख्या। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 13 के बाद आप 14 भी लेके चलो, 14 लिखते हैं तो 196, तो देख पा रहे हैं कि 196 में इकाई का अंक 6 है, तो इसका दहाई का अंक कौन सा होगा? विषम। यही होगा। अब यहां से ये चीज क्लियर होगा। ये तो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। पहला प्रॉपर्टी में देखें कि इकाई का अंक कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि दहाई का अंक कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो दहाई वाले केस में देखें कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका दहाई अंक सम संख्या होता है, और 6 से अगर इकाई अंक का अंत होता है तो वहां पे इसका दहाई का अंक एक विषम संख्या होता है। ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी होगी। अब तीसरा नंबर देखते हैं कि और क्या होगा। तीसरा नंबर में एक जानते हैं क्या कि डिजिटल सम एक होता है। क्या होता है? डिजिटल सम। डिजिटल सम वाला मेथड से देखते हैं कि जैसे डिजिटल सम कहने का मतलब होता है किसी भी संख्या के वहां तक का जोड़ना है। डिजिटल सम का मतलब होता है किसी भी संख्या को तब तक जोड़ना है तब तक वह 1 डिजिट का कोई नंबर ना बन जाए, उसे डिजिटल सम मानते हैं। डिजिटल मतलब एक आधुनिक तरीका से जोड़ना कोई नंबर को। तो आधुनिक तरीका से जोड़ने का मतलब कहता है कि वो नंबर को जोड़ना है जब तक वह 1 डिजिट का ना हो जाए। जैसे 125 है, 125 को अगर हम जोड़ते हैं तो एक तो जोड़ सकते हैं 5 2 7 1 8 जोड़ सकते हैं ऐसे। दूसरा चाहिए 4 3 7 और 2 9 और 1 10। अब 10 को भी एक बार और जोड़ सकते हैं, 1 और 0 मतलब 1, यानी कि डिजिटल सम कितना? 1। तो इसे डिजिटल सम बोलते हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे यानी कि 5 2 7 2 9 2 11, 11 को और जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं हम लोग कि डिजिटल सम वाला इस पर अप्लाई कैसे होता है। ये सारी चीजें इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या ना होगी, तो नहीं होना और होने को चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सारा थ्योरी क्लियर होना चाहिए। अगर सारा थ्योरी क्लियर है, अगर कोई संख्या का कह रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है और उसका इकाई अंक 2 3 7 8 दे देगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज नहीं होंगे। इसलिए सारा थ्योरी बता रहे हैं। अब देखिए डिजिटल सम वाला केस क्या है, तो ये तो सिंपल है, तो इसका 1 होगा। इसका डिजिटल सम क्या होगा? 4 होगा। इसका होगा 9, इसका होगा 7 और इसका होगा 7। और इसका डिजिटल सम करेंगे 6 3 9 9 4 13 मतलब कि 4, 6 4 10 मतलब कि 1 डिजिटल सम, 8 1 9 1 2 2 4 4 4 8 1 9
9 6 15 1 16 मतलब कि 7, 9 6 15 1 16 मतलब कि 7। यानी कि हम देख पा रहे होंगे कि डिजिटल सम हम जो निकाल पा रहे हैं वह क्या हो रहा है कि 1 4 7 और 1 यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा कितना हो सकता है। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे कि किसी भी वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 और 9 ये हो क्या हो सकता है। डिजिटल सम हमारा क्या हो सकता है 1 4 7 और 9, जो कि हम रटा नहीं रहे, सब आपके सामने रूबरू है। क्या क्या हो सकता है 1 4 7 और 9। अगर किसी भी संख्या का, क्योंकि हमें ये नहीं देता है कि 144 कितना का वर्ग है, 196 कितना का वर्ग है, अब ये चीज पता कर पाते हैं हम कहां से, जो कि हम पीछे ये भी एक्सपेरिमेंटल करके दिखाएंगे आपको बड़ा से बड़ा नंबर का कि ये चीज ऐसा हो पाता है कि नहीं। फिलहाल आप ध्यान यही रखिए, छोटा सा एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं कि जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 और 9 ही होता है, जो कि हम देख पा रहे हैं इस वाले चीज। दूसरा चीज और क्या देख पा रहे हैं इसमें, एक तो तीसरा चीज डिजिटल सम वाला है, तीसरा चीज और देख पा रहे हैं, सब इसी में दिख रहा है, बस आपको ये सोचना होता है कि इसमें कौन कौन सा रूल लग पा रहा है। जैसे देख पा रहे होंगे कि जब हमने 1 का स्क्वायर किया था तब 1 आया था, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, मतलब 1 एक विषम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 5 एक विषम संख्या। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग भी एक विषम संख्या मिलता है। जब हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग भी हमारा क्या हो रहा है, वर्ग संख्या भी क्या हो रहा है, एक सम संख्या हो रहा है। और विषम का कर रहे हैं तो देखिए 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121। यानी कि 11 एक विषम है तो उसका वर्ग भी हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। 12 एक सम संख्या है, उसका वर्ग भी क्या है, एक सम संख्या है। 13 एक विषम है तो इसका वर्ग संख्या भी एक विषम आया। 14 एक विषम है तो इसका 196 भी एक सम है। यानी कि यहाँ से एक नया प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि अगर किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग भी सम संख्या ही होता है। अगर हम किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग भी एक विषम संख्या बनता है। इसलिए हम अगला नंबर कह सकते हैं ही कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। विषम संख्या होता है, जो कि क्लियर आपको दिख रहा था कि 2 एक सम संख्या है तो इसका वर्ग भी करने पर हमको समान है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। तीसरा चीज, अब सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, जो समझना है सिर्फ यही, यहाँ पे 1 का स्क्वायर था 1, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब 1 का स्क्वायर किए थे तब इकाई अंक 1 हो रहा था, और 9 का
स्क्वायर कर रहे थे तब इकाई अंक 1 हो रहा था। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जब हम 1 और 9 का वर्ग करते हैं तब इकाई अंक हमारा जो बनता है वह 1 बनता है, और जब हम 2 और 8 का इकाई अंक वर्ग करते हैं तब हमारा इकाई अंक क्या बनता है, 4 बनता है। यानी कि 2 और 8 का करेंगे तब हमारा इकाई अंक जो बनेगा वो 4 बनेगा। और तीसरा वो नंबर देखते हैं कि 3 और किसका 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 3 का और 7 का करने पर हमारा इकाई अंक 9 बन रहा, और 4 का और किसका 6 का करने पर इकाई अंक 6 बन रहा, और 5 का करने पर ये सबसे लास्ट वाला प्रॉपर्टी। तो हम देख पा रहे हैं यहां से कि जब हम 1 और 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 हो रहा है, 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 हो रहा है, 3 और 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 हो रहा है, 4 और 6 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 हो रहा है, 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक 5 हो रहा है। यहां से हम सारे प्रॉपर्टी को देख